भगवान शंकर के योगेंद्र को प्रणाम करता हूँ। आप कौन हैं? विधाता जो कुछ भी लिखता है उसका पूर्ण निर्वहन करके मानव जीवन को सामान्य गति प्रदान करने वाला काल पुरुष हूँ मैं। तो आप काल पुरुष हैं। ऐसा क्या हो गया जो आपको मुझसे मिलने आना पड़ा? आज आपके कारण मेरे कर्तव्य निर्वहन को समाप्त करने वाला संकट उत्पन्न हुआ है। मेरे कारण? वो कैसे? एक बांझ स्त्री को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देकर आपने विधाता के विधान का उल्लंघन किया है। ओह, तो आप मुझसे उस स्त्री के बारे में बात कर रहे जी हैं? हाँ, उस स्त्री को संतान न होने का प्रावधान है। आपका आशीर्वाद उसके विरुद्ध जा रहा है योगेंद्र। ये संभव संकल्प से हो या फिर असंकल्प से, उस परमेश्वर ने मेरे मुख से उस स्त्री को आशीर्वाद दिलवाया है। वो व्यर्थ नहीं जाएगा। योगेंद्र, आप विधि के विपरीत जा रहे हैं। विपरीत कुछ नहीं है। हमारी तपस्या की परीक्षा मत लो देव। ये आपका अहंकार है जो ऐसी बातें कर रहा है। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मविश्वास है। ईश्वर हमारे अंदर ही निहित है, इसलिए हम जो कहते हैं वो होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप बहुत आतुर हो रहे हैं देव, और मुझसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कर्तव्य निर्वहन में साक्षात विधाता का सामना करने से भी नहीं डरता हूँ मैं। आपके आशीर्वाद को पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं जो ना कर सकूं ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पार्वती के गर्भ में किसी भी आत्मा को प्रवेश नहीं करने दूंगा। मुझे रोकने की शक्ति किसी भी पुनर्जन्म लेने वाले के पास नहीं है योगेंद्र। ओहो, तो ये है तुम्हारा साहस। सुनो अज्ञानी, तुम सामान्य आत्मा का विरोध कर सकते हो, परंतु मेरी तपस्या और मेरे योग का नहीं। मैं अपने योग, तपस्या और बल से पार्वती नाम की उस स्त्री के गर्भ को ठहरा दूंगा। यदि तुम में उसे रोकने की शक्ति है तो प्रयत्न करो।